नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। मैं राजकुमार एक बार फिर से आप लोगों के बीच में। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों को एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे। जो इसके पहले वाले वीडियो में, अगर आप लोग नए हैं चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सारे वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में एक सेटअप बताया था ऑप्शन बायर के लिए 10 मिनट टाइम फ्रेम में क्या बनता है, तो कहाँ तक राइट किया जाता है। वो प्रीमियम के चार्ट में आज मैं उसका पूरा उल्लेख कर दूंगा, जो भी कुछ बचा हुआ था। तो चलिए समय न गंवाते हुए चार्ट पे, ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी के चार्ट में आप देख पा रहे होंगे डेली टाइम लगा हुआ है। यहाँ भी इसी प्रकार की कैंडल थी जो मार्केट गिर रही थी। यहाँ से एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड आया था और वही कंडीशन उसी जोन में मार्केट फिर से एक बार आ गई है। इसी जोन से मार्केट बार बार आती है, एक फुल बैग ले रही है। ये लेवल हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आसपास जब भी आ रही है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड जाती है। तो एक बार हम आपको बता दें कि जाने वाला कहाँ तक है। अगर कल के दिन मार्केट में इस लेवल को ब्रेक किया, कौन सा लेवल है ये, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट एक रेजिस्टेंस के रूप में प्रयोग करने वाला है। कैसे करेगा मैं आपको दिखा देता हूं। तो अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, लेवल कौन सा है, अच्छा इस कैंडल को कहते क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस कैंडल को हम कहते क्या हैं। इस कैंडल को हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का मूल होता क्या है कि अगर लगातार गिरावट देखने को मिल रही तो एक पुल बैक इतनी बड़ी कैंडल है, उसके साइज की अप साइड में मार देती है। कब? जब इसका हाई ब्रेक होता है तब। तो मार्केट यहाँ तक लगातार गिरी, यहाँ से मार्केट एक बढ़िया सा शॉर्ट कवरिंग मारी है और आके 140 पॉइंट ऊपर क्लोज कर गई है। अब इसका हाई मार्क करेंगे और यहाँ इस लेवल तक, कौन सा लेवल है, 25,025 का, 25,025, 25,025, 25,025, इस लेवल तक मार्केट एक बार आ सकती है। क्योंकि मार्केट तो अब भी यहाँ से डाउन ट्रेंड में ही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। अब हमें छोटे टाइम फ्रेम में इंट्राडे कैसे प्ले करना है इसको देख लेते हैं। तो टाइम फ्रेम लगाते हैं 15 मिनट का। जैसे हमारा ये लेवल निकलेगा, हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पे, यहाँ पे 24,750 के आसपास। इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद हम आराम से एक स्विंग यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ हो भाई, आ जाओ। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी। सेम कंसेप्ट यही इसमें भी चल रहा है। अगर इसका भी हाई ब्रेक हुआ तो सेम टू सेम वैसे ट्रेंड लाइन इसमें भी बनी हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है। यहाँ पे भी देखेंगे अगर आप, तो एक ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट अगर पुल बैक लेगी तो कहाँ तक जा सकती है, मार्केट इस लेवल तक जा सकती है। तो हाई का इंतजार करें। बैंक निफ्टी से बढ़िया मुझे निफ्टी लगता है। निफ्टी में पैसा बनने का बहुत चांस बना रहा है, इसमें बना हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी का भी 56,300 के ऊपर निकलती है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास, जो कि 56,680, 200-300 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अच्छा, हम अपने सेटअप के ऊपर आ जाते हैं कि जो हमारा सेटअप था, और वो सेटअप हमारा जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑप्शन बायर 10 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ये वर्क करता है। हमने तो बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिया हुआ था, निफ्टी में भी आज वही चीज बना हुआ था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि निफ्टी में हमने क्या कहा था कि आपको नेक्स्ट वीक का ट्रेड करना है, सेम वीक का नहीं। नेक्स्ट वीक में आप देख पाएंगे यहां पे हमारा सेटअप बना हुआ था, इस जगह पे यहाँ का स्टॉप लॉस था। और 1.5 गुना के लिए अगर आप बैठना चाहते तो 1 गुना हमारा ये हो गया और 1.5 गुना हमारा ये हो गया। रिस्क रिवार्ड कितना बढ़िया है, 72 रुपए की बाइंग और टारगेट 85 रुपए का, स्टॉप लॉस 63 रुपए का। बहुत बढ़िया ट्रेड बनता है। हाँ, आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर इस प्रकार से कोई ट्रेड मिल जाए और लगातार चलना शुरू कर दे तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ निकलना चाहिए।
तो टाइम फ्रेम को तुरंत आप कर लीजिएगा 5 मिनट का ऐसे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल अगर 9 के आसपास आके क्लोज कर जाए और उसका लो कट जाए, वहीं आप निकल जाइएगा। 10 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री हमने बताया था, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो का, और टारगेट हम कैसे राइड करेंगे, जब तक हमारा 9 मूविंग एवरेज ऊपर चलता रहेगा और 13 मूविंग एवरेज नीचे चलता रहेगा, हम ट्रेड में बने रहेंगे। जैसे ही कोई रेड कैंडल, कोई रेड 2 कैंडल, एक कैंडल ये बनी, दूसरी कैंडल इसके समीप आके क्लोज कर जाए और इसका लो ब्रेक हो जाए, तो यहाँ हमें निकल जाना है। ऐसे ही हम लोग राइड करते हैं, बड़े बड़े मूव को कैप्चर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आ गया है समय आरटीएन पावर के बारे में बताने का। आरटीएन पावर जो कि मेरा काफ़ी फेवरेट स्टॉक है, ये है तो पेनी स्टॉक, लेकिन कुछ सरकार का इसे सहानुभूति मिली हुई है और ये पावर सेक्टर का स्टॉक है। तो मुझे तो इससे मतलब नहीं है, मुझे इसके कैंडल से मतलब है। और कैंडल 1 2 3 4 5 के बाद बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, और इसका हाई ब्रेक होगा एक बार फिर से हम लोग 15-16 रुपए तक का सफर शुरू करेंगे। ये तो शार्ट समय के लिए, बहुत कम समय के लिए है। हाई ब्रेक हुआ तो हम लोग पहुंचेंगे यहाँ तक। लेकिन अगर इसे हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, मंथली टाइम फ्रेम में, तो मंथली टाइम फ्रेम में हमारा एक्टिवेट कौन सा फार्मूला हुआ है, वही जो मैंने पढ़ाया है। इसका हाई ब्रेक हो चुका है, देख रहे हैं। अब इसकी लो का स्टॉप लॉस बनता है यहाँ तक का 10 रुपये 99 पैसा, मतलब कि 11 रुपये का। अब इसका टारगेट क्या है, अब टारगेट अगर इसका देखा जाए तो मिनिमम टारगेट इसका यहाँ तक आएगा, लेकिन हम इसके टारगेट को नहीं पकड़ के चलेंगे। यहाँ इसके पहले यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी हाई ब्रेक हुआ है, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, जो भी स्विंग था लो नहीं ब्रेक हुआ, तो हम इसका टारगेट लेके चलेंगे। तो इसका टारगेट निकल के कहाँ तक का आता है, ये हाई हो गया, इसका टारगेट निकल के आएगा हमारा 27 रुपया। अब 1 महीने की एक कैंडल है, किसके पास कितना पेशेंस है वो वेट कर सकता है। बाकी मैं तो इसमें SIP कर रहा हूँ, पर डे 1000 रुपये का खरीदता हूँ, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, क्योंकि मुझे 6 महीने इस स्टॉक में इंतजार करना है। मैं किसी स्टॉक को खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये प्राइस एक्शन बना हुआ है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है। अगर भविष्य इसके पहले भूतकाल में अगर ऐसा बना हुआ है तो वर्क किया है, और यहाँ बना हुआ है तो क्या वर्क नहीं करेगा? 10 में 5-6 बार 7 बार वर्क करना चाहिए। देखिए रिस्क में, बिना रिस्क के तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, ठीक है, लेकिन इसका कैंडल मजबूत है। जब कैंडल मजबूत होता है तो हमें रिस्क लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आरटीएन पावर पर निगाह बना के रखिएगा। दूसरा स्टॉक हमारा है आइडिया। आइडिया में दिखाना चाहूँगा, अभी भी टारगेट नहीं मिला है आइडिया का, और आइडिया बड़ी अच्छे खासे जगह पे है। छोटा टाइम फ्रेम नहीं देखेंगे, देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का टारगेट 9 रुपये के आसपास तक का है। तो ये रहा हमारा वीकली टाइम फ्रेम। अभी हमारा टारगेट पेंडिंग है, अभी टारगेट मिलेगा, समय लगेगा लेकिन मिलेगा। 1 वीक का एक कैंडल है, तो हमें यहाँ तक तो आना ही आना है, थोड़ा समय लग सकता है। इस लेवल तक हम निश्चित तौर पे आएंगे, समय लगेगा। तो ये दो हमारे स्टॉक हो गए, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अगर आपको पसंद आए तो अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिएगा कि सर ये चीज़ मेरे हिसाब से ये लग रहा है, मैं क्योंकि सारे कमेंट में पढ़ता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।